आनंद कंद मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से संयुक्त होकर उनके मुखामृत के अमृत को प्रवाहित करने वाली बांसुरी के दिव्य स्वरों से अभिभूत आनंदित चित्त के साथ नित्य है निरंतर अपने आप को उनके स्वरूप के साथ लयलीन करने के इच्छुक जिज्ञासु हो वृंद। ये भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित बांसुरी जब उनके अधरामृत का पान हमें कराती है तो निश्चय ही गजब ढा देती है। इस बांसुरी की तान जब छिड़ती है तो इससे प्रवाहित दिव्य अमृतमय स्वर जन्म मरण के चक्र से इस जीव को बाहर कर देते हैं, क्योंकि इस बांसुरी के स्वरों में डूब करके न भूत का चिंतन रहता है न ही भविष्य की चिंता रहती है। जब चिंतन और चिंता इन दोनों ही सीमाओं से ये जीव विरहित हो जाता है, इनकी सीमाओं से जब ये बाहर निकल जाता है तो फिर न मोहों की बात रह जाती है और न मोहों से उत्पन्न होने वाला शोक रह जाता है। इन सब की निवृत्ति होकर एक अपने आप में विराजमानता होती है जो आनंद रस से संयुक्त जीवन को बना देती है। और सच्चा गुरु अपने शिष्य को यही अमृत पान कराता है और उस अमृत पान को करा करके उसके समस्त कष्टों को दूर कर देता है। उसमें से जीने और मरने की कल्पना समाप्त कर देता है। अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण को पंडितों जैसी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब गुरु समझाते हैं तो सारे अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। गुरु के समझाने के बाद उसकी पंडिताई वहीं लय को प्राप्त हो जाती है। न कुल धर्म की बात रहती है, न मर्यादा की बात रहती है, न परंपरा की बात रहती है, न नष्ट होने का भय रहता है, न जो चले गए हैं उनकी बात रहती है और न जो हैं उनकी बात रहती है और न जो आने वाले हैं उनकी बात रहती। वो समस्त भूत भविष्य वर्तमान की सीमाओं से बाहर निकल जाता है। गतासुम अगतासुम नाम सोचन्ति पंडिता। भगवान कहते हैं अर्जुन, पंडित लोग तो वो होते हैं, समझदार लोग तो वो होते हैं जो न गए हुओं के बारे में चिंतन करते हैं, न जो यहाँ पर हैं उनके बारे में चिंतन करते हैं, न जो आगे आने वाले हैं उनके बारे में चिंतन करते हैं। और उसका कारण है
जो यहाँ से चले गए, यानी वो यहाँ अपनी रामलीला खत्म करके, अपनी बोली बोल करके जो चले गए। कौन? जो तुम्हारे संपर्क में थे, तुम्हारे अपने थे या पराये थे, जिनकी बोली समाप्त हो गई, अर्थात जो शरीर भाव से मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहते हैं, हे अर्जुन, उन मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से क्या होगा? कहते दुख होगा। अगर तू मरो हुओं के बारे में शोक करेगा तो दुख होगा। और दुख कोई चाहता है क्या? संसार में कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, हर प्राणी सुख चाहता है। इसलिए मरो हुओं के बारे में चिंतन करना, उनके जाने से मेरे जीवन में एक अभाव हो गया, ये चिंतन करना, उनके फला फला काम अधूरे रह गए, ये चिंतन करना, ये सब दुख का कारण है। और उनके बारे में चिंतन करने से अब वो आकर तो उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकते, वो आकर के अब तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। इसलिए उनके बारे में क्यों चिंतन कर रहा है, क्यों यूं ही दुख भोगता है और क्यों यूं ही रोता है। और एक बात यहाँ पर स्कंद पुराण की और पंचतंत्र की बहुत सुंदर बात कही गई। क्या बात कही गई? कहते हैं, जो मृत आत्मा होते हैं, अर्थात जो हमारे पूर्वज यहाँ से चले गए हैं, उनके लिए यहाँ पर पिंड का और जल का दान किया जाता है। उनको पिंड दिया जाता है, जल दिया जाता है। और हमारी मान्यता है, शास्त्र में लिखा है, महान पुरुषों ने गाया है कि वह पिंड और जल उनको प्राप्त हो जाता है, वहीं परलोक में मिल जाता है। तो कहले, जिस प्रकार से पिंड और जल मिल जाता है, उसी प्रकार से अगर उनके शोक में उनका कोई परिजन आंसू बहाता है, गला रुंध आता है, गले में कफ आ जाता है, जो भी कुछ उनके परिजन की स्थिति होती है, कहते हैं उस मृत आत्मा को वो सब भी वहाँ पर प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, उनके लिए तुम जो आंसू बहा रहे हो कि मेरे पितरों का पतन हो जाएगा, वो गिर जाएंगे, अगर तू उनके लिए रो रहा है, तेरे बहते हुए आंसुओं को भी उन्हें पीना पड़ेगा। रोते हुए जो कफ आ गया है, उस कफ का भोग भी उन्हें लगाना पड़ेगा। और शास्त्र का प्रमाण दिया, सलीष्माश्रो बांधविर्मोक्तम प्रेतो भोक्ते यतो वसः तस्मान न रोदितं तस्मान न रोदितं ही क्रिया कार्या च शक्तितः। मृत आत्माओं को अपने बंधु बांधवों के द्वारा जो त्यक्त कफ युक्त अश्रु हैं, उनको विवश होकर के खाना और पीना पड़ता है। इसलिए उनके लिए रोना नहीं चाहिए, अपितु अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उनकी और्ध्वदेहिक क्रिया करनी चाहिए। भरत जी को वशिष्ठ मुनि यही समझा रहे हैं कि अब तेरा जो दायित्व है,
राम जी के वन जाने के बाद और महाराज के परलोक जाने के बाद। वो क्या है? इनकी और जो दैहिक क्रिया कर, रो मत, रो करके उनको कष्ट मत पहुंचा, क्योंकि महाराज दशरथ ऐसे राजा नहीं हुए कि उनके लिए रोया जाए। सोचनीय नहीं कौशल राव, वो कौशल राव, वो कौशल के साम्राज्य के मालिक, वो वैसे आपको बताएं, कौशल देश जिसे हम अवध कहते हैं वो नहीं है। अवध और कौशल दो अलग राज्य हैं। कौशल्या वो कौशल देश की राजकुमारी थी, ये तो अपने अवध के राजा है। कौशल देश माता कौशल्या से संबंध रखता है, लेकिन फिर वो भी इन्हीं को मिल गया था, कुछ ऐसा वर्णन आता है, इसलिए दोनों को जोड़ा जाता है। तो दोनों, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत है। कौशल साम्राज्य में और अवध में वो अलग जगह पर है, ये अलग जगह पर है दोनों। ये जो एमपी का क्षेत्र आता है, कौशल देश उधर पड़ता है। ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ये कौशल के जामाता हैं, सही पूछे तो महाराज दशरथ। तो सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन 4-10, 14 भुवन नीचे से लेकर ऊपर तक के, और यहां से लेकर के नीचे तक के। भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव। अरे उनकी कीर्ति तो 14 भुवनों में फैली पड़ी है, उनका प्रभाव तो 14 भुवनों में। ऐसा राजा भयहु न अहिन अबहो हनिहारा, ऐसा राजा न आज तक कभी हुआ है, न आगे कोई होगा। देखो इनके बारे में गोस्वामी जी कह रहे न होगा, नहीं तो ये बात नहीं कही जाती कि ऐसा राजा भविष्य में हो जाए। भविष्य के बारे में कौन कह सकता है, लेकिन कहते हैं कि ऐसा राजा भविष्य में भी होने वाला नहीं है। भूप भरत जस पिता तुम्हारा, जैसा तुम्हारा पिता रहा है। और शरीर तो छोड़ करके सबको जाना है, लेकिन शरीर छोड़कर जाने के बाद मुख्य बात क्या है? अब बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी महाराज ने कही है, मैं आज इसके ऊपर चिंतन करने लगा। किसको सुलभ है ये चीज? क्योंकि गोस्वामी जी ने इतनी दिव्य बात अब यहां पर कही है महाराज दशरथ के बारे में, शायद आज तक एक आध के बारे में ऐसी बात कही नहीं। क्या बात कही? विधि हरिहर, विधि यानी ब्रह्मा जी, हरि यानी भगवान विष्णु, और हर यानी भगवान शंकर। विधि हरिहर सुरपति दिशिनाथा। फिर कहा सुरपति, देवता, देवताओं के अधिपति महाराज इंद्र आदि समस्त लोगों के अधिपति, और दिशिनाथा जो 10 दिशाएं हैं, इन 10 दिशाओं के मालिक जो हैं वो कौन है? 10 दिक्पाल। विधि हरि हर सुरपति दिशिनाथा, वर्ण ही सब दशरथ गुण गाथा। अब कल्पना करें, जीवन तो इसको कहते हैं, शरीर तो एक दिन सबका जाना है। कौन ऐसा है जो यहां पर रहेगा? अरे यहां से जाने के बाद, यहां से जाते हुए, जिस समय जीव यहां से प्रस्थान कर रहा है परलोक के लिए,
और उसके प्रस्थान के समय पर ब्रह्मदेव उसकी महिमा का गुणानुवाद कर रहे हैं। भगवान श्री हरि नारायण आगे वहां पसारे हुए खड़े हुए हों। भगवान शंकर साधु साधु कह रहे हों। सारे देवता मिलकर के जिसको स्तुति का गायन कर रहे हों। दसों दिक्पाल जिसको झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन महाराज दशरथ ऐसे ही हैं। और मेरे मित्रों में बार बार कहता हूं, और इस बात का प्रमाण बाद में मिलता है जब ये जीव अपनी यहां से आगे की यात्रा करता है। हमें तो इतिहास में पढ़ने को मिलता है, हमारे पुराणों में गाई गई हैं ये गाथाएं। गाथा किसकी गाई जाती है? जैसे महाराज दशरथ हैं। कितना सौभाग्य है कि भगवान श्री राम उनके घर में अवतरित हुए हैं। स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान उनके घर में आकर विराजमान हुए हैं। ये कोई सामान्य बात है क्या? युगों युगों में कभी कभी एकाध बार ऐसा होता है। और महाराज दशरथ ऐसे ही प्रतापी महान पुरुष हैं। और मैं कहता हूं मेरे मित्रों, जो सत्संगी होते हैं, सत्संगी का मतलब है जिन्होंने वास्तव में सत्य का संग कर लिया, जो समस्त लालसाओं कामनाओं से विरहित हो गया, जो इस मोह की दलदल से बाहर निकल करके असंगता में आकर विराजमान हो गया है। ऐसा जो भी हुआ है ना, उस सब के लिए यही होता है। लेकिन बस अंतर यही है, ये उस जीव को पता चलता है, तब उसे अपनी महत्ता का पता चलता है, तब उसे अपने सत्संग के प्रभाव का पता चलता है। जब समस्त भगवत स्वरूप, देव स्वरूप विभूतियां आगे बढ़कर के स्वागत करती हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? इसके लिए चाहिए त्याग, इसके लिए चाहिए तपस्या, इसके लिए दिल चाहिए। और ये भी निश्चित है कि ये दिल केवल सत्संगी का हो सकता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं। जिसने जीवन में सत्संग किया है और सत्संग को अपने जीवन में उतारा है, ये उसी के जीवन में हो सकता है, अन्य के जीवन में नहीं हो सकता। और वो आप में से भी बहुत हो सकते हैं, और मैं तो कहता हूं सारे भी हो सकते हैं, अगर आपने वास्तव में सत्य का संग किया हो। जिसने अपने गुरु से उपदेश प्राप्त करके गुरु की बात को माना है, जिसने भी गुरु की बात को माना और मान करके जीवन में उतारा। पहली बात तो समझ में आना बड़ी मुश्किल होती है। अब जहां आत्मज्ञान का सत्संग हो, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भाई महीने 2 महीने में तो आकर के ये पता चलता है कि यहाँ क्या बताया जाता है। कहने लगे यहाँ कोई किस्से कहानी कीर्तन तो होता नहीं है जिसमें जीव को नाचने गाने का अवसर मिल रहा हो, ये तो नहीं होता। अपितु यहाँ जो होता है, एक बार अगर किसी की समझ में आना शुरू हो गया तो कहते हैं वो कहीं जा नहीं सकता। एक बार आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आकर के जाना असंभव है। लेकिन किसका? जो 2 दिन हाथ लगाने के लिए आए उसका, कि वो तो चला जाएगा, क्योंकि 2 दिन में यहाँ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं। 2 दिन में तो ABCD भी समझ में नहीं आती। यहाँ की जो शब्दावली है
वो शब्दावली घट में उतरना तो बहुत दूर की बात है, वह शब्द ही समझ में नहीं आते, क्योंकि इन शब्दों का जो उपयोग है वो सामान्य कथाओं कीर्तनों में नहीं होता। हमारे गुरु जी कहाँ करते हैं, ये तो यहाँ के तो पहले शब्द समझने होते हैं। जैसे किसी को विज्ञान पढ़ना है तो विज्ञान के जो शब्द हैं पहले उनको पढ़ना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा। एक एक शब्द का भाव जब समझ में आएगा तब उनकी क्रियाएं समझ में आती है, तभी तो उनसे आविष्कार होते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप भी आविष्कार करने के लिए आते हैं, आप भी यहाँ पर नया सृजन करने के लिए आते हैं विचारों का, और उन विचारों का जब सृजन होता है आप डाइवर्ट होते हैं, तो डाइवर्ट होने के बाद ही अपने स्वरूप की ओर यात्रा करते हैं। और जो वास्तव में अपने स्वरूप की ओर यात्रा कर लेता है भाई, उसके लिए तो फिर ये सब चीजें सामान्य हो जाती। और मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने कहा ना, विधि हरिहर सुरपति दिशिनाथा, उस आत्मज्ञान से संयुक्त जीव के लिए ये भी कोई विशेष बात नहीं रहे। विशेष बात से मतलब कि मरने के बाद इनके दर्शन होंगे, नहीं भाई, ये सब अपने त्याग के द्वारा, अपने तप के द्वारा, अपनी साधनाओं के द्वारा वो पहले ही सिद्ध कर लेता है, लेकिन वो निरीक्षण होता है। उनकी तरह से नहीं होता कि जो इनकी उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं और उसके बाद इनसे वरदान पाना चाहते हैं, तो उनको तो एक बार दर्शन दिए और चले गए। लेकिन जो महान पुरुष होते हैं उनका इनका तो रोज तार जुड़ा रहता है। उनको तो हमारे गुरु जी कहा करते थे, मुझको दर्शन से फुर्सत नहीं। उनको इनके दर्शनों से कभी फुर्सत नहीं होती। और ऐसे बहुत सत्संगी हो जाते हैं जिनको धीरे धीरे करके इन महान दिव्य भगवत शक्तियों के दर्शनों का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो उनसे मांगने तांगने के चक्कर में पड़ जाता है वो फंस जाता है। और जो मांगता नहीं है उनके ऊपर उनकी ऐसी कृपा होती है कि उनके सारे मार्ग अपने आप खुलते चले जाते हैं। और जो मार्ग खुलते हैं, मार्ग खुलने के बाद वो समस्त बंधनों से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अपने आप में अजरता, अमरता, अविनाशित्व को अनुभव करने लगता है। ये है इन महान दिव्य शक्तियों का प्रभाव, इनके मिलने का प्रभाव, इनकी कृपा का प्रभाव। भगवत कृपा यही होती है, अर्जुन के ऊपर यही हो रही है। अर्जुन को डाइवर्ट किया जा रहा है, अर्जुन के विचारों को बदला जा रहा है। तू मरने वाला मान रहा है इनको, ये मरने वाले कोई नहीं है, केवल चोला बदल करके आगे की यात्रा प्रारंभ हो रही है। इसलिए हे अर्जुन, दूसरी तो चिंतन कर रहा है कि इनके मरने के बाद जो रह जाएंगे। अब दो बात थी ना अर्जुन की। पहली बात तो थी जाने वालों के लिए कि मर जाएंगे, दूसरी बात थी मरने के बाद जो रह जाएंगे, कुल की स्त्रियां, बालक, बूढ़े, उनके बारे में चिंतन करता है। कहने लगे तो यही अर्जुन, तुझे न तो जो चले गए उनके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे तो अपने आगे की यात्रा पर निकल गए, अपने प्रारब्ध को उन्होंने पूरा कर लिया। अपनी प्रारब्ध की यात्रा पूर्ण करने के बाद अब उनके बारे में क्या चिंतन करे तू? उन्होंने तो आगे का प्रारब्ध तैयार कर रखा है, उनकी तो पटरियां आगे बिछ गई हैं, उन पर उनके जीवन की रेल आगे चलेगी। जिस भी योनि में जाए तो उनके बारे में तो तेरे लिए चिंतन करना बनता नहीं है। अब रह गई बात ये जो रह जाएंगे तो उनके बारे में कहता, तो कहते उनके बारे में भी तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कहते क्यों नहीं करनी चाहिए उनके बारे में चिंता, उनके बारे में शोक क्यों नहीं करना चाहिए? कहने लगे जो चिंता करेगा, शोक करेगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? हे अर्जुन, जो रह जाएंगे उनके पालन पोषण के बारे में प्रबंध करना चाहिए। विषय तो यह है भाई, जो चले गए, जो उनके पीछे रह गए, अब क्या करें? उनके रोटी कपड़े का इंतजाम करो भाई, बस।
यही तो करना है। तो अब जो रह गए हैं उनके पालन पोषण का प्रबंध करना चाहिए, उनका भरण पोषण किस प्रकार होगा इसका इंतजाम करना चाहिए, उनकी किस प्रकार से सहायता करनी चाहिए ये सोचना चाहिए। जो चले गए वो लौट के वापस नहीं आते। कोई आया हो तो बता दो, कोई लौट करके वापस नहीं आता। एक आध बार ये जरूर हुआ है कि भगवान ने बुला दिया चलो किसी को, लेकिन बुलाने के बाद उसने पहचाना तक भी नहीं। अभिमन्यु को बुलाया था भगवान ने, और अभिमन्यु ने उनको पहचाना भी नहीं, कौन पिता है कौन दादा है, क्योंकि यहां से जाने के बाद सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कहते हैं जो रह गए हैं बात उनकी है, और उनकी भी बात क्या है कि उनकी सहायता करनी चाहिए, उनके भरण पोषण का प्रबंध करना चाहिए, शोक नहीं करना। शोक समस्या पैदा करता है, समस्या को हल नहीं करता। तो इसलिए हे अर्जुन, ये जो शरीर है भाई इसकी निवृत्ति तो बहुत सहज है, होनी ही है, और जो शरीरी है उसकी निवृत्ति कभी होती नहीं। शरीरी सदा रहता है, तो जो निवृत्त हो जाने वाला है उसके बारे में क्या शोक, और जो कभी मर ही नहीं सकता शरीरी उसके बारे में भी क्या शोक। वो तो अजर अमर अविनाशी आनंद स्वरूप है। तो इसलिए तेरे लिए दोनों प्रकार से शोक करना बनता नहीं। असोचाम सोचस्त, तू उनके बारे में सोच रहा है जिनके बारे में तुझे सोचना नहीं चाहिए। इसलिए ये जो मंत्र है भगवान ने बोला, ये मंत्र अपने आप में संपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र को भली प्रकार से समझने की आवश्यकता है। हमने प्रयास किया है कई दिनों में आपको इस मंत्र के भाव को रखने का। आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे जुड़ा हुआ दूसरा मंत्र भगवान ने, वैसे लगभग इसकी बारे में बातें मैंने अधिकांश आपके सामने रख दी, लेकिन फिर भी भगवान ने अब जो बात रखी है दूसरे मंत्र में, इसी से जोड़ करके, जिनके विषय में शोक कर रहा था उसी से जोड़ करके रहे। न त्रिवाहम जातु नासम न तुम ने मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वैर्व्यमतः परम्। कह रहे थे कुछ गीता जी के श्लोक याद करा दो, मंगलाचरण। ये है भाई मंत्र याद करने के, कर लो, कर सको तो याद। इतने सुंदर मंत्र हैं, 20 मंत्र हैं। अगर इन 20 मंत्रों को याद कर लो और अर्थ सहित याद कर लो, इनके भाव सहित याद कर लो, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। सोचान सोच, कौन से नंबर से कौन से नंबर? 11 नंबर से ये प्रारंभ होते हैं। अरे सोचान सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाससी। ये जो प्रज्ञावादांश भाससी है, इसे निकालो अपने जीवन से। ये जो अपनी बुद्धि का उपयोग है ना, इसको बंद करो। गुरु की बुद्धि का उपयोग करो, भगवान की बुद्धि का उपयोग करो। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है, गुरु की बात को मानते हैं, सुनते हैं, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, लेकिन मानते नहीं, अपने तिकड़ा बढ़ाएंगे। असोचान सोचस्तम प्रज्ञावादांश गतासु नरदासु नानुशोचितम पंडितम। पंडित लोगों का काम तो ये होता है, लेकिन अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपने आप को अधिक गुरु से योग्य समझते हुए, उनसे अधिक बुद्धि वाला समझते हुए, अपने दिमाग का वहां पर उपयोग करना, जैसे बात को कही वैसे ना मानना, उसमें किंतु परंतु लेकिन लगाते रहना,
यही कारण है कि उनके जीवन में आनंद आ नहीं पाता। नहीं तो गुरु ने सीधे एक शब्द में कह दिया, एक वाक्य बोल दिया, जो बोल दिया बस वो ही है, वो गुरु मंत्र। उसमें अपना किंतु परंतु लेकिन उसके विश्लेषण कुछ नहीं करना, बात ही है। जो ऐसा करते हैं वो ही पार करते हैं, क्योंकि गुरु जो तू सोच सकता है वो सब तुझे पहले कह दिया है गुरु, वो सब कुछ गुरु ने तुझे पहले समझा दिया है। इधर से कान पकड़ के, इधर से कान पकड़ के, उल्टे तरीके से, सीधे तरीके से, सब तरह से वो समझा देता है, वो कोई संशय छोड़ता ही नहीं है। और फिर भी तो उसमें तर्क वितर्क करे तो ये अज्ञानता के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए प्रज्ञावादाश्च भाससे, इस बात को समझ लीजिए। ये अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ करके उसमें काट छांट करना, उसको ठीक प्रकार से स्वीकार ना करना, ये तेरी अज्ञानता का प्रतीक है। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो जो भगवान समझ आ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कोई भी संशय गीता जी में छोड़ा नहीं है। गीता जी एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जहां पर संशय कोई रह ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने विज्ञान दिया। कहने को तो कि कर्म योग है, भक्ति योग है और ज्ञान योग है, लेकिन नहीं, यहां भगवान ने विषाद को भी योग के रूप में लिया। कहते जब जीवन में विषाद का योग होता है, अर्थात हमारे जीवन में विषाद आता है, प्रतिकूलताएं आती हैं, तो उसके बाद ही तो ज्ञान प्रारंभ होता है। उससे पहले कौन ज्ञानार्जन के लिए जाता है? जब परेशान होता है तभी किसी से पूछने के लिए जाता है, जब अपने आप समस्या का हल नहीं होता तब किसी के पास जाता है। इसी को विषाद कहते हैं। इसलिए भगवान ने विषाद को भी योग कहा। कहले विषाद वो योग है, अगर यदि तेरे जीवन में विषाद योग का समावेश होता है तो उसी से तेरा रास्ता खुलेगा, तो सीमाओं से बाहर निकलेगा, तो गुरु की शरण को प्राप्त होगा और वहां जाकर के गुरु उस विषाद से तुझे बाहर करेंगे। इसलिए विषाद योग भी दिया, संन्यास योग भी दिया। विषाद से संन्यास तक की यात्रा है। संन्यास माने सर्वस्व को, जो भी कुछ सर्वस्व, उसको अपना ना मान करके, गुणों का खेल मान करके उससे असंग हो जाना, उसमें अनासक्त हो जाना, ये संन्यास है। केवल चोला बदल करके और संग्रह में प्रवृत्त रहे तो वो तो संन्यास नहीं हो सकता। संन्यास का मतलब सर्वस्व का त्याग, जहां पंचभूतों का त्याग है, जहां तीन गुणों का त्याग है, जहां इनसे बने हुए समस्त प्रपंच का त्याग है। ये प्रपंच और ये त्रिगुणात्मक माया दोनों का परित्याग होकर के केवल इस प्रपंच से विरहित, इन गुणों की सीमा से परे जो निर्गुण तत्व तेरा आत्मा है उसका ग्रहण, वही तेरी वास्तविकता है। गीता यहां पहुंचाती, विषाद से बाहर निकाल करके तुझे अपने में पहुंचाती, तेरा मिलन परमात्मा से होकर के तुझे अपने और परमात्मा के बीच के भेद को निवृत्त करने का तरीका बताती है। यही है वो मंत्र सबसे महत्वपूर्ण। न त्वैवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा। न त्वैवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपम् न चैव न भविष्यामः सर्वे मत्तः परम्। हे अर्जुन, न त्वयि,
यानी तू, न अहम, न मैं, और न इमे जनाधिपा और के राजा लोग, क्योंकि इस युद्ध भूमि में सब राजा लोग माने गए। अब कहेंगे क्या 18 वैक्सीने से ना सारे राजा थे? भाई जो राज कर्मचारी होते हैं वो भी राजा का ही अनुचर कह लीजिए, राजा के काम में सहयोग बटाने का ना राजा का ही भाग होते हैं, इसलिए उन सबको राजा लोग कहा गया। ये सब उसी में समाहित है। राजा के जितने सैनिक हैं वो सब राजा में ही समाहित है, राजा की शक्ति है वो। तो कहा कि जो मैं दिख रहा हूं, तू दिख रहा, या ये दिख रहे हैं, कहने के बारे में जरा चिंतन करो। ऐसा कौन सा काल है जिसमें ये नहीं थे, मैं नहीं था या तू नहीं था? कहने हर काल में हम सब रहे। कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे दो तरीके से देखा जाएगा। पहला तरीका है शरीरों के दृष्टिकोण से। जो तुझे सारे शरीर दिख रहे हैं, कब से दिख रहे हैं? जब से तेरा शरीर यहां संसार में अस्तित्व में आया है, जिसको जन्म कहते हैं। तेरा यहां पर इस संसार में जन्म हुआ, तभी से तुझे ये दिखे हैं। कुछ साथ साथ दिखे, कुछ और समय के बाद दिखे, कुछ और समय के बाद दिखे। यहां पर जितने भी शरीर तेरे को दिखाई दे रहे, और धीरे धीरे जो शरीर दिखते जाते हैं निवृत्त होते चले जाते हैं। तो हमें दो तरह से चिंतन करना है। एक तो जो यहां दिख रहे हैं, अब एक तो वे जो दिखे, तू आया, तेरे बाद दूसरे आए, कहां से आए? एक है जो यहां से कुछ जा चुके, कुछ जाने को तैयार बैठे हैं, कुछ आकर चले गए, कुछ चलने को तैयार। यही तो है, सब देख रहे हैं इस बात को। तो ये सब चलने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। कहां जाएंगे? कहां से तू आया और कहां तुझे जाना, दो विषय। क्या यहां प्रकटन होने से पहले नहीं थे, या यहां से जाने के बाद फिर नहीं रहेंगे? दोनों बात। तो तीन विषय हो गए। एक हो गया पूर्व की बात, जिसको हम भूतकाल की बात कहते हैं। एक भविष्य की बात होगी, एक वर्तमान की बात होगी। और इस वर्तमान में इस जन्म से लिया अब तक। यहाँ पर जो वर्तमान से तात्पर्य है वो जब से जन्म हुआ तब से अब तक, यानी जो दिख रहे हैं उनको लिया गया। भूत उनको लिया कि जो इस शरीर से पहले स्थिति थी, भविष्य वो लिया जो इस शरीर के बाद की स्थिति। ये तीन काल की हम इस तरह से यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं। तो जिसने भी शरीर को धारण किया है, यहाँ पर आया है, वो उससे पहले कहाँ था? अगर कहीं नहीं था तो आ कैसे गया? कहीं ना कहीं था, तभी आया। और कहीं ना कहीं जाएगा। यहां से कहीं तो जाएगा ना। जब कहीं से आया और कहीं जाएगा, बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि तू इस बात को नहीं जानता तू कहां से आया। फर्क ये है कि ये शरीर छोड़ने के बाद ये जाएंगे कहां। इस शरीर से पहले ये जो आए हैं वे किस शरीर में थे, इसका ज्ञान नहीं है। और इस शरीर को छोड़ने के बाद कौन से शरीर में जाएंगे, ये भी ज्ञान नहीं है। किसको है? एक वो इसने जो है एकदम वो
सुनाई थी ना कथा, नाम के प्रभाव को लेकर कितनी योनियों की घटना सुना दी थी। जा भाई नारद जी, जाकर के मेरा नाम ले देना। जाते मर गया। फिर कुछ समय के बाद कहा मैंने फलाने को मेरा नाम सुना देना, वो भी मर गया। फिर तीसरी बार कहा कि जा मेरा नाम सुना देना, फिर मर गया। चौथी बार गया, फिर मर गया। लेकिन मरने से पहले वो बता के गया कि अब मैं तर गया, ये बता के गया। कहने लगे तेरे नाम के प्रभाव से मेरी फला योनि से मुक्ति हुई, फला योनि से मुक्ति हुई, फला योनि से मुक्ति हुई। पशु पक्षी कीट पतंग, यही तो है। इन तीनों योनि से मुक्ति होकर के अब वो नर्तन पाया, और नर्तन में आकर के तूने जो मुझे उपदेश दिया उससे अब मैं तर गया, मरने के झंझट से छूट गया। तो उससे क्या सिद्ध हुआ कि पहले कितने शरीर मिले हमें, और आपको न जाने इससे पूर्व कितने शरीर मिल चुके हैं। और उसमें सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको बताता हूं। हर व्यक्ति के अलग अलग संस्कार हैं, हर व्यक्ति की प्रकृतियां अलग अलग हैं, और हम उन प्रकृतियों को जब देखते हैं गहराई के साथ तो हम पाते हैं कि हमारे अंदर अनेक पशु पक्षी कीट पतंग उनके भी संस्कार हैं। हमारी कई क्रियाएं वास्तविक भी होती हैं, पक्षियों की तरह भी होती हैं, पशुओं की तरह भी होती है। संस्कारों में ये चीज अपने जीवन के ऊपर दृष्टि डाल करके देखना होगा, अपने कर्मों, और उन कर्मों को देखने के बाद हम पाएंगे कि हमारे जो क्रियाएं हुई हमारे शरीर से, इनमें ये अरे ये तो पशु वाली क्रिया है, ये तो पक्षी वाली क्रिया है। तो ये क्या है? क्योंकि उन शरीरों में रह करके आए हैं, इसलिए उनके संस्कार भी, अंतःकरण तो वही है, अंतःकरण वही होने के कारण उनके संस्कार भी इस अंतःकरण में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से कभी कभी वो संस्कार स्फुरित होता है। ये संस्कार स्वाभाविक ही स्फुरित हो जाते हैं, लेकिन इसमें वर्तमान के जो संस्कार हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं। इसीलिए कहा गया जो परिवार के संस्कार हैं, जो माता पिता के संस्कार हैं, जो मित्रों के संस्कार हैं, जो शिक्षकों के संस्कार हैं, उनका प्रभाव इस जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। उन संस्कारों को क्योंकि बदला नहीं जाता है, लेकिन ये जो संस्कार है यहाँ पर ग्रहण करके उनको दबाया जाता है। उनको दबाना कहिए, मिटाना कहिए, और फिर ये नए संस्कार आपके जीवन की यात्रा को आगे लेकर जाते हैं। और अब ये यात्रा एक दिन पूरी होने के बाद यही संस्कार आगे की योनियों का निर्धारण करते हैं। कहां जाएगा? महाराज दशरथ की बात मैं कर रहा था, उनके कर्म हैं, हमारे भी कर्म हैं। इन कर्मों में देखा जाएगा, क्या क्या देखा जाएगा, आप जरा चिंतन करें। देखो भाई, जब मैं कोई बात कहता हूं तो इसको कोई व्यक्तिगत स्तर पर ना समझे कभी। ये सब बातें जो कही जाती हैं वो सब सबके लिए होती हैं, वो शास्त्र की बातें होती हैं। भाई हम कहां लेकर के जाएंगे? तो कौन लेकर के जाएगा हमारा? इसमें जरा चिंतन करें। हमें लेकर जाने वाले हैं हमारे संस्कार, और वो संस्कार पहले वाले अब के वाले दोनों मिलकर के, और इन संस्कारों के माध्यम से जो कर्म हो गए हैं, अब उन कर्मों में अगर यदि पशुता के कर्म हुए तो पशु ही बनोगे। अगर पशुता के संस्कार आपने अर्जित किए हैं, गलत खान पीन किया है, आपका खान पीन अशुद्ध है, तो अशुद्ध खान पीन में तो पशुता में जाएंगे भाई, क्योंकि अशुद्ध खान पीन या तो पशुओं का होता है, पक्षियों का होता है। जैसे गिद्ध है, उसको मांस प्रिय है, तो पशुता के संस्कार है।
हमने कहा कि भाई शुद्ध भोजन करना चाहिए, आपके भोजन में तामसी पदार्थ नहीं होने चाहिए। आज ये प्याज लहसुन से क्या फर्क पड़ता है? मेरे से कई बार सवाल करते हैं, भाई नहीं पड़ता तो मत खा, मैंने तो सब समझा दिया। अब तू नहीं मानता तो मत मान। ये जो तुम नशे तरह तरह के करते हो, गुरु की वाणी यही तो कहा जाता है। अब गुरु रोज कैसे कैसे परिभाषित करें, कर भी रहे हैं, लेकिन रोज परिभाषित करने के बाद भी अगर ये तू नहीं मान रहा, कहा कि प्याज और लहसुन खाना दोनों तेरे पतन का कारण है और तू मान नहीं रहा, तो अब दोष किसका है? गुरु जी का दोष है क्या? एक दिन अगर रोटी नहीं खाने को मिली तो क्या फर्क पड़ गया? तू वैसे नहीं व्रत रहता, 40-40 दिन के व्रत रह लेता है वहीं। जब 40-40 दिन के व्रत रहने की तेरे में सामर्थ्य है, आधी रात का व्रत रहते हो। हमने देखा बहुत लोग पानी तक नहीं पीते, केवल एक बार वो धर्म के अनुसार है, एक बार यहाँ इसमें क्या कहते हैं इसको, और इसमें 3 बार पानी लेकर के निर्जल व्रत करते हैं। जैसे निर्जला एकादशी होती है जब जून के महीने में, ज्येष्ठ मास की, उसमें निर्जला व्रत होता है, उसमें भी यही होता है, तो जो भी करते हैं। तो एक दिन अगर यदि तू दावत में गया और तुझे वहां पर बगैर प्याज लहसुन का भोजन नहीं मिला, तो जरूरी है कि तू वहां भोजन करे? क्या उस दिन तू दावत को छोड़कर नहीं आ सकता? यही है संस्कार। जरूरी नहीं है कि वहां जाकर के खाना खाया जाए, और तुझे लगता है कि वहां पर इस तरह का माहौल मिलेगा तो क्यों जाता है? और चलो चला भी गया तो ठीक है, हाथ जोड़ के पहले व्यवहार का निर्वाह करके चला, भोजन अपने घर से करके चला जा, या आकर के कर ले अगर तो इससे भोजन बिना नहीं रहा जाता। तो ये चिंतन करने का विषय है, यही संस्कार है, यही आगे लेकर के जाए। अगर यदि गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, गुरु की आज्ञा क्या है? जो भगवान की आज्ञा है। गुरु की आज्ञा और भगवान की आज्ञा में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु जी भगवान की बात को आपको कह रहे हैं, वो जो समझा रहे हैं वो उनकी मंत्रणा है, कोई माने या ना माने ये उसका काम। लेकिन जो मानता है उसके लिए कहा, विधि हरिहर सुरपति दिसिनाथा, वर्ण ही सब दशरथ गुण गाथा। उसका गायन होगा। हम जिन महापुरुषों की बात करते हैं उनका गायन इसीलिए तो होता है। मांस का व्यापार किया सदन कसाई ने, पुश्तैनी काम था, करता था वो भी इस काम को, लेकिन कभी अपने हाथ से मांस काटा नहीं, कभी किसी पशु की हत्या की नहीं। और एक दिन वो विचार करने लगा, और विचार करते करते उसके मन में तो बहुत गलत काम कर रहा, उसी दिन छोड़ दिया। तो आज हम उस सदन कसाई की गाथाएं गाते हैं। स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने उसका स्वागत किया, उसके लिए कपाट खोल दिया सदन कसाई के लिए। क्यों? क्योंकि उसने गुरु की बात को उसी दिन मान लिया। बात तो मानने की है ना, जिस दिन मान लोगे उस दिन कल्याण है। तो आगे क्या होगा? जो खाया है, जो पिया है, जो किया, आगे वही होगा। अगला जो जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोनों बातें हैं। तो वो इन संस्कारों से आगे की यात्रा आपकी प्रारंभ होगी। और इस बारे में थोड़ी सी चर्चा आगे की गति के बारे में कल करें, क्योंकि भाई समय तो अपनी गति से बहता है और समय की रफ्तार को कौन रोके। तो आगे इसमें गति के संदर्भ में कल थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और तब तक थोड़ा सा जो मैंने बात कही उसके ऊपर जरा चिंतन कर लेना, और चिंतन करके फिर मैं वही कहता हूँ, जब जागे तभी सवेरा। आज जाग जाइए, आज ही सवेरा। आज परिवर्तन का अपना निश्चय पक्का कर लीजिए, आज से अपने को ठीक कर लीजिए, तो आज ही जागरण है। और नहीं तो भाई सो तो रही, सोते सोते जाना है तो फिर मरना ही पड़ेगा। और अगर जाग करके जाना है
तो भाई फिर मरने की बात नहीं होगी, फिर तो आना है न जाना, बस मन का भ्रम मिटा, मन का भ्रम मिट जाएगा और मन का भ्रम मिटते ही कल्याण हो जाएगा। और उसके लिए भाई इस खींच को कम करो, है? मैं सबको कहता हूँ, इसलिए थोड़ी जो पीछे की खींच है ना, ये रिश्ते नातों की, दायित्वों की, इसे कम करो। बहुत ज़्यादा फंस गए, सारा बोझा अपने सिर पर ले लिया है, इन बोझों को कम करो। अगर ख़त्म नहीं भी कर सकते तो कम तो कर लो। तुमने उठा रखा है, कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता कि तुमने बोझा उठा रखा है, तुम तो मरे जा रहे हो बोझे में, लेकिन उन्हें कुछ नहीं लेना देना, उठा रहे तो उठा। इसलिए इसे बोझ को जरा उठा करके पटकने का प्रोग्राम है, और उसके लिए थोड़ा थोड़ा हल्का कर दो सब, और अपने मन को जरा अब आगे के लिए तैयार करो, अपनी गति के लिए, सद्गति के लिए, शुभ गति के लिए, ऐसी गति जैसी महाराज दशरथ की हुई, उसके लिए तैयार करो अपने आप को। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर अब आपके सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।